वेलकम बैक। आगाज में आपको बताएं, सिक्योरिटी फोर्सेस ने पाकिस्तान में दरअंदाजी करने वाले दहशतगर्दों को मुंह तोड़ जवाब दे दिया। अफगानिस्तान के अंदर सरहदी इलाकों में खुफिया इत्तलात पर दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन किया गया। दफ्तर खारजा ने बताया, इंसदाद दहशतगर्दी का हदफ हाफिज गुल बहादुर से ताल्लुक़ रखने वाला दहशतगर्द ग्रुप था। हाफिज गुल बहादुर ग्रुप का लदम TTP से मिलकर पाकिस्तान में दहशतगर्द हमलों का जिम्मेदार है। पाकिस्तान अफगानिस्तान से बार बार कहता रहा है, अपनी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल करने से रोकें। अफगानिस्तान में बाज़ अनासिर कलदम TTP की सरपरस्ती कर रहे हैं। दफ्तर खारजा ने बताया, आज सुबह इंटेलिजेंस बुनियाद पर दहशतगर्दों की पनाहगाहों के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन किया गया। दहशतगर्दी कार्रवाइयों का हदफ हाफिज गुल बहादुर ग्रुप से ताल्लुक रखने वाले दहशतगर्द थे। ये दहशतगर्द पाकिस्तान की सलामती के लिए शदीद खतरा है। दहशतगर्द हमलों में सैकड़ों शहरियों और कानून नाफिज करने वाले एहलकारों की शहादतें हुई। ताज़ा तरीन हमला 16 मार्च को मीर अली में सिक्योरिटी पोस्ट पर हुआ। दहशतगर्द हमले में 7 पाकिस्तानी फौजियों की जानें गयी। मान ने कहा, दहशतगर्द पाकिस्तानी हुदूद में हमलों के लिए मुसलसल अफगान सरजमीन का इस्तेमाल कर रहे हैं। पाकिस्तान अफगानिस्तान की खुदमुख्तारी और इलाकाई सालमियत को इंतहाई अहमियत देता है। पाकिस्तान ने दहशतगर्दों से निपटने के लिए हमेशा बातचीत और ताउन को तरजीह दी। अफगान सरजमीन के पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल न होने पर बारहा जोर दिया गया। अफगान हुक्काम से कहा गया, ठोस और मुअस्सर कार्रवाई करें। कलदम TTP को महफूज पनागाहों से इनकार और क़यादत पाकिस्तान के हवाले करने का भी मुतालबा किया गया। तर्जुमान के मुताबिक पाकिस्तान अफगानिस्तान के लोगों का बहुत एहतराम करता है। अफगानिस्तान में इख्तिदार में रहने वाले कुछ अनासिर कलदम TTP की सरपरस्ती कर रहे हैं। कलदम TTP को पाकिस्तान के खिलाफ प्रॉक्सी के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। ब्रादर मुल्क के खिलाफ इस तरह का रवैया कम नजरी को जाहिर करता है। दिहाइयों तक अफगान अवाम के लिए पाकिस्तानी हिमायत को नजरअंदाज किया गया। दहशतगर्दों का साथ देने की पॉलिसी पर नजरसानी करें। कलदम TTP जैसे दहशतगर्द ग्रोह इलाकाई अमन और सलामती के लिए इज्तिमाई खतरा है। खतरे से निपटने में अफगान हुकाम को दरपेश चैलेंज का बखूबी इदराक रखते हैं। पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ मुश्तरका हल तलाश करने का काम जारी रखेगा। बात सबूताश करने से रोकने पर काम जारी रहेगा। सिक्योरिटी फोर्सेस का शुमाली वजीरिस्तान में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन मीर अली हमले में मुलव्वस दहशतगर्द कमांडर सहरा और जानान समेत 8 दहशतगर्द हलाक हो गए। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस मुल्क से दहशतगर्दी को हर कीमत पर खत्म करने के लिए पुरअज़्म है। शुमाली वजीरिस्तान में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन, इंतहाई मतलूब दहशतगर्द कमांडर सहरा और जानान समेत 8 दहशतगर्द मारे गए। इसकी चौकी पर दहशतगर्दाना हमले की मंसूबा बंदी में मुलव्विस था और सिक्योरिटी इदारों को इंतहाई मतलूब था। दहशतगर्द के खात्मे के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन भी किया गया। तर्जमान पाक फौज के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस मुल्क से दहशतगर्दी को हर कीमत पर खत्म करने के लिए पुरअज़्म। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मीर अली में शहीद होने वाले लेफ्टिनेंट कर्नल सैयद काशिफ अली और कैप्टन अहमद बदर के घर पहुंचे। शहीद कैप्टन के वालिद को गले लगाया और दिफाए वतन के लिए अजीम कुर्बानी पर खिराज अकीदत पेश किया। बोले, दहशतगर्दी के नासूर के खात्मे तक पूरी कौम पाक फौज के शाना बशाना खड़ी है। शहीद कैप्टन अहमद बदर के वालिद ने कहा, शादी के 23 साल बाद बेटा पैदा हुआ, लेकिन अल्लाह की रजामंदी पर राजी हूँ। मौजूदा स्टैंड बाय प्रोग्राम की आखिरी किस्त के हुसूल का मशन पाकिस्तान और IMF के मुज़ाकरात आज मुकम्मल न हो सके। एक दिन की तौसी कर दी गई। ज़राए का कहना है कि मौशी और IMF वफ्द के दरमियान कल मुख्तसर मुज़ाकरात होंगे। कल के मुज़ाकरात में नए कर्ज प्रोग्राम पर भी बातचीत होगी। लेटर ऑफ इंटेंट पर भी बातचीत होगी। लेटर ऑफ इंटेंट पर मुशावरत मुकम्मल होने के बाद मुआहदे की तरफ बढ़ेंगे। मौशी टीम की जानिब से IMF वफ्द को कल इशाया भी दिया जाएगा। मुज़ाकरात की कामयाबी पर पाकिस्तान के लिए 1 अरब 10 करोड़ डॉलर की आखिरी किस्त की राह हमवार होगी। मौजूदा कर्ज प्रोग्राम की मुद्दत आइंदा माह खत्म हो रही है। IMF की शराइत पर हुकूमत को तमाम पार्लिमानी लीडर्स को एतमाद में लेना चाहिए। पीपल्स पार्टी की रहनुमा शाजिया मरी कहती हैं, जिन लोगों ने IMF के दफ्तर के सामने धरना दिया था, उन्हें अपने लीडर की नाअहली और कोताही पर धरना देना चाहिए था। IMF नहीं जाऊंगा, खुदकुशी कर लूंगा। वो ऐसा IMF गया कि उसने मनोवन एक कंडीशन उनकी आंखें बंद करके मान ली। हमें सोच समझ के जाना है। जो भी हामी इस हुकूमत ने भरनी है उस पर एतमाद में लेना चाहिए। कुछ अशखास जो हैं उन्होंने अपनी बेवकूफ़ी का मुजाहरा करते हुए IMF के सामने धरना दे दिया। ये धरना उस वक्त क्यों नहीं दिया जब आपके लीडर लेटते चले गए IMF के सामने। मुआशी तौर पर पाकिस्तान को कभी इतना बड़ा नुकसान नहीं हुआ जितना उन 4-4.5 बरसों में हुआ। ये धरना इनको अपनी खुद की कोताहियों पर देना चाहिए।
پی ٹی آئی رہنما عمر ایوب کہتے ہیں حکومت کے ساتھ چلنے کے لیے انحصار ان کے رویے پر ہے. دیکھنا ہے حکومت بانی پی ٹی آئی اہلیہ اور دیگر سے کیا سلوک کرتی ہے. حکومت کو معیشت کا کچھ علم نہیں ہے, پہلے بھی ملک کا دیوالیہ نکالا تھا. کے ساتھ چلنے کا کوئی اس وقت اپوزیشن کا کام جو ہے وہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ ان کا رویہ. ہمارے محبوب قائد وزیر اعظم عمران خان صاحب, گلشن بیوی, ہمارے جو پابند سلاسل ساتھی ہیں شاہ محمود قریشی صاحب, سارے ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے. جنائی صاحب کے ساتھ ہماری خواتین جو پابند سلاسل ہیں ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے. عام کے لیے اکانومی کے لیے ان کو سمجھ ہی نہیں ہے, ان کو 0/0 سمجھ ہے اکانومی کا, اور انہوں نے ملک کا دیوالیہ پہلے بھی نکالا تھا. پاکستان میں امریکی سفیر ڈونلڈ بلوم نے صدر مملکت آصف علی زرداری سے ملاقات کی. دوسری بار عہدہ سنبھالنے پر مبارکباد دی. اس ملاقات میں صدر مملکت نے کہا پاکستان اور امریکہ کے تجارتی تعلقات بڑھانے کی ضرورت ہے. پاکستان اور امریکہ کے درمیان باہمی تعاون کے مواقع تلاش کرنا ہوں گے. جدید کاروباری آئیڈیاز لانے کی حوصلہ افزائی کی جانی چاہیے. دو طرفہ تعلقات مزید مضبوط کرنے کی ضرورت ہے. صدر زرداری کا کہنا تھا پاکستان کی اولین ترجیح معیشت کو درست سمت میں گامزن کرنا اور اقتصادی اور سیکیورٹی چیلنجز پر قابو پانا ہے. پاکستان موسمیاتی تبدیلی کے منفی اثرات سے سب سے زیادہ متاثر ملکوں میں شامل ہے. امریکی سفیر نے کہا پاکستان اور امریکہ تجارت, سرمایہ کاری, موسمیاتی تبدیلی اور زراعت کے شعبوں میں تعاون بڑھا سکتے ہیں. واپس آئیں گے اس بریک کے بعد. ویلکم بیک. مریم نواز نے کانٹریکٹ کلر کو دبئی میں $1 لاکھ کی پیمنٹ کی. آج ایف آئی اے میں ثبوت جمع کرا دیے ہیں. رہنما پی ٹی آئی شیر افضل مروت کی پروگرام آف دی ریکارڈ میں گفتگو. پارٹی میں اختلافات کی خبروں کو شیر افضل مروت نے رد کر دیا. کہا میرے ایک بیان کو سیاق و سباق سے ہٹ کر تنازع بنا دیا گیا. شیرانی گروپ یا MWM میں شمولیت نہ کرنے کو غلطی قرار دیا تھا. سنی اتحاد کونسل سے کوئی اختلاف نہیں. صاحبزادہ حامد رضا اپوزیشن میں ہم سے بہتر کردار ادا کر رہے ہیں. اس بیان کو ایک ٹی وی انٹرویو میں دیا, اس کے سیاق و سباق سے ہٹ کے کوئی اختلاف سمجھا گیا. میں نے بیان یہ دیا تھا کہ شیرانی گروپ کے ساتھ خان صاحب نے احتیاط فائنل کر کے سیٹوں کی ایڈجسٹمنٹ بھی اپروو کر دی. اس کو جوائن نہ کیا جانا ایک غلطی میں نے قرار دیا. اس بیان سے اخذ یہ کیا گیا کہ جی سنی اتحاد کونسل کو نہیں جوائن کرنا. MWM کیوں نہیں کیا؟ کہ آپ کے بہت سے پختون لیڈروں نے کہا کہ طالبان کے نشانے پہ آ جائیں گے, اس کو ہمیں جوائن نہیں کرنا چاہیے. میں اس کی تائید کرتا ہوں. دھمکیاں مل رہی تھی, مجھے خود آئی تھی واٹس ایپ پہ. آپ لوگ سارے اپنی ڈرٹی لانڈری پبلک میں لے آئے. حامد رضا صاحب کو بھی کہنا پڑ گیا کہ پہلے اپنا گھر درست کریں. صاحبزادہ صاحب کو تو کسی نے چھیڑا ہی نہیں تھا. صاحبزادہ صاحب پوزیشن میں ہم سے زیادہ بڑھ کے کردار اچھا ادا کر رہے ہیں. آج میں گیا, ایف آئی اے نے مجھے بلایا تھا مریم نواز کے وہ میٹر میں جس میں میں نے الزام لگایا تھا کہ میرے پاس شواہد ہیں کہ محترمہ نے دبئی میں احساس نائر کیے ہیں, کنٹریکٹ دیا ہے, $1 لاکھ پیمنٹ کی ہے. اس ایشو پہ نون کے ایک وکیل صاحب نے ایف آئی اے میں درخواست دی کہ میرا کام انہوں نے آسان کر دیا. ایف آئی اے میں نے وہ تمام شواہد پیش کیے. چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر علی خان کہتے ہیں سنی اتحاد کونسل میں شامل ہونے کا فیصلہ بہترین تھا. مخصوص نشستوں سے متعلق پہلے دن ہی سپریم کورٹ کو خدشات سے آگاہ کر دیا تھا. علی محمد خان کہتے ہیں حامد رضا ہمارے ساتھ برسوں سے ہیں اور بہت مضبوط کھڑے ہیں. اتحاد کونسل میں شامل ہونا بالکل صحیح تھا, سنجیدہ بہترین فیصلہ تھا, اس وقت کی مناسبت سے تھا. ہم نے سب کچھ دیکھا ہوا تھا. ہم نے سپریم کورٹ کو پہلے دن کہا تھا کہ یہ ہمیں خدشہ ہو سکتا ہے, ہم سے ریزرو سیٹوں کا ہوگا. ریزرو سیٹوں کے لیے ایک چیز سب سے امپورٹنٹ ہے, وہ ہے آرٹیکل 51 جو کیٹیگوریکلی یہی کہتا ہے کہ پولیٹیکل پارٹی کو اس کی جیتی ہوئی سیٹوں سے زیادہ سیٹیں نہیں ملیں گی. حامد رضا صاحب آج سے نہیں, عمران خان صاحب کے ساتھ ہیں, مضبوط کھڑے ہیں. آئی ایم ایف کے کہنے پر بجلی گیس اور کتنی مہنگی ہوگی, عوام کا صبر کب تک آزمائیں گے. نواز شریف کی چھوٹے کسانوں کا مہنگی بجلی کا مسئلہ حل کرنے کی ہدایت. لاہور میں نواز شریف اور وزیر اعلیٰ پنجاب کی زیر صدارت اجلاس میں ٹرانسپورٹ سیکٹر منصوبوں کا جائزہ لیا گیا. لاہور میں انڈر گراؤنڈ ٹرین منصوبے کا پلان بھی طلب کر لیا. پنجاب کے 3 شہروں میں میٹرو بس منصوبہ شروع کرنے کا بھی فیصلہ. وزیر اعلیٰ پنجاب نے بسوں کا کرایہ کم سے کم رکھنے کی ہدایت کر دی. نواز شریف نے طلباء کے لیے بائکس کی تعداد مزید بڑھانے کی ہدایت کی ہے. اجلاس کو بریفنگ میں بتایا گیا کہ طلباء کو 19,000 پیٹرول بائکس اور 1,000 الیکٹرک بائکس بلا سود قسطوں پر دی جائیں گی. پیٹرول بائک کی ماہانہ قسط 5,000 اور ای بائک کی 10,000 سے کم ہوگی. عید سے پہلے درخواستوں کی وصولی کا اعلان کیا جائے گا. عید کے بعد کراچی میں الیکٹرک بسوں کے مزید 2 روٹس کا اضافہ ہوگا. وزیر ٹرانسپورٹ سندھ شرجیل میمن کا اعلان. کہتے ہیں پنک بسوں میں بھی اضافہ کریں گے. 18 اپریل تک بس سروس کے لیے پری پیڈ کارڈ لانچ کر رہے ہیں. سندھ کے ہر شہر میں پیپلز بس سروس چلے گی.
सूबे भर में मनशियात फरोशों के खिलाफ भरपूर मुहिम शुरू होगी। रमजान के फौरी बाद हम कुछ नई बस सर्विसेज स्टार्ट करने जा रहे हैं। बसेस के 2 रूट्स कराची में शुरू होंगे और पिंक बस सर्विस की मजीद बसें जो हैं वो कराची में शुरू की जाएंगी। 18 अप्रैल से AFC शुरू कर रहे हैं, ऑटोमेटेड फेयर कलेक्शन सिस्टम। एक और खुशखबरी मैं दे दूं आपको, हम सादिक ब्रिज थी येलो लाइन BRT की पे काम शुरू होने जा रहा है। आज से हम पूरे सिंध भर में मंशियात के खिलाफ क्रैकडाउन करने जा रहे हैं। टारगेट है मंशियात फरोश सप्लाई चेन है उसको हमें ब्लॉक करना है। मुल्क का नाम रोशन करने में पाकिस्तानी खवातीन की मिसाली कारकर्दगी, एक और बेटी ने पाकिस्तान के लिए बड़ा एजाज हासिल कर लिया। रुकने पंजाब असेंबली और चेयरपर्सन चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो सारा अहमद को इंटरनेशनल वुमेन ऑफ करेज के एजाज से नवाजा गया। सारा अहमद को यह एजाज इस्लामाबाद में अमरीकी सफीर डोनाल्ड ब्लूम ने दिया। सारा अहमद ये एजाज हासिल करने वाली पहली पाकिस्तानी खातून है। सारा अहमद का कहना है, इंटरनेशनल वुमेन ऑफ करेज का अवार्ड मिलना मेरे और पाकिस्तान के लिए एजाज की बात है। सारा अहमद को ये अवार्ड बच्चों के इस्तेहसाल की रोकथाम और भिखारी माफिया के खिलाफ जद्दोजहद करने पर दिया गया। उन्होंने इटली में इंटरनेशनल कोलैबोरेटिव अवार्ड भी हासिल किया था। Auspicious celebration of Women's History Month, I'm deeply honored to stand before you today as the nominee of the International Women of Courage Award from Pakistan. This recognition fills me with profound gratitude and humility, and I extend my sincere thanks to His Excellency Ambassador Bloom, the US Mission in Pakistan, and State Department for this amazing honor. वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। पेशावर में लूटमार का बाजार कर मर्द डाकुओं के बाद लेडीज गैंग ने घर का सफाया कर दिया। गुलबहार सर्कल पुलिस की सिक्योरिटी इकदामात पर सवाल खड़े हो गए। रिपोर्ट कर रहे हैं अदनान तारिक। शाह में मर्दों के डकैत गिरोह के बाद खवातीन डकैत गिरोह ने वारदात करके पेशावर पुलिस के लिए खतरे का अलार्म बजा दिया। पेशावर के इलाके गुलबहार इजाजाबाद में 4 रुकनी मुबैना लेडी गैंग ने खुद को पोलियो टीम जाहिर करके सरकारी मुलाजिम के घर की खातून के चेहरे पर स्प्रे करके बेहोश किया और मकान का सफाया कर दिया। हमारा बीवी को बताइए टीका कार्ड दिखाओ मुझे, कहना इधर से पकड़ा था और बस उसको इस तरह की नशा लिए, फिर उसके बाद स्प्रे भी किए। 6 तोले सोना था और 6.5-7 लाख रुपए। गुफरान अफरीदी के मुताबिक पोलियो वर्कर के रूप में घर में दाखिल होने वाली लेडी गैंग के पास छुरी और पिस्तौल भी था। जिनके साथ ये वक़ुआ हुआ है वो मुद्दई पुलिस के पास नहीं आए थे और पोलियो कैंपेन बिल्कुल भी नहीं चल रही थी। और हम जब से हमें पता चला तो तब से हमारी डिफरेंट टीम्स लगी हुई हैं और इंशाल्लाह हम जल्दी किसी नतीजे पे पहुंचेंगे। पुलिस ने वाक़े की रोजनामचा रिपोर्ट दर्ज कर ली और वाक़े में शक व शुबात दूर करने के लिए CCTV फुटेजेस की तलाश शुरू कर दी है, जिसके बाद असल हक़ाइक़ सामने आ सकेंगे। कैमरामैन अरसलान जुनैद के साथ अदनान तारिक, ARY न्यूज़, पेशावर। 10 माह की कानूनी जिद्दोजहद के बाद नन्हे अभियान के वालिद मुकदमा दर्ज कराने में कामयाब हो गए। गुज़श्ता साल 6 मई को कराची के इलाके गुलशन इकबाल 13D के मैनहोल में गिरकर 6 साला अभियान जान से गया था। मुकदमे में वाटर बोर्ड, KMC और ZMC के अफसरान को नामजद किया गया है। मुकदमे में एडमिन इंचार्ज इंजीनियर एजाज जैदी और वाटर बोर्ड के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर वकार को भी मोर्द इल्जाम ठहराया गया। मुकदमा गफलत और लापरवाही और इक़दाम कत्ल की दफात के तहत दर्ज हुआ। अभियान के वालिद का कहना है गैर कानूनी तौर पर रिहायशी इलाके में खुदाई की गई। गफलत बरतने वाले अफसरान को गिरफ्तार किया जाए। स्टेट बैंक ने अगले 1.5 माह के लिए शरह सूद 22% पर बरकरार रखने का फैसला किया है। नई मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया गया। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का कहना है जनवरी और फरवरी में मुल्क की महंगाई में कुछ कमी हुई, मगर उसमें दोबारा इजाफा देखा जा रहा है। करंट अकाउंट खसारे में कमी से मईशत में बेहतरी नजर आ रही है। करंट अकाउंट खसारे में कमी से ज़र मुबादला के ज़खायर को बरकरार रखने में भी मदद मिली। अजनास की कीमतों में कमी हुई, मगर खाम तेल महंगा हुआ। स्टेट बैंक के मुताबिक रवा माली साल में GDP की शरह 2 से 3% तक रह सकती है। कौन बनेगा HBL PSL 9 का सुल्तान? फाइनल में आमने सामने इस्लामाबाद और मुल्तान। नेशनल स्टेडियम कराची में मुल्तान सुल्तान्स की टॉस जीतकर बैटिंग जारी। 2 खिलाड़ी सिर्फ 14 रन पर आउट हो गए। यासिर खान और डेविड विली 6 रन बनाकर आउट। दोनों विकेटें इमाद वसीम ने हासिल की। कप्तान मोहम्मद रिजवान और उस्मान खान की मज़ाहमत जारी। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए ARY न्यूज़।